नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शनों मित्रों साथियों, जीवन में सफलता के लिए कभी कभी सही समय का इंतजार भी जरूरी है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए, उससे भी ज्यादा जरूरी है। विश्वास रखिए अपने फैसलों और सपनों पर, क्योंकि मेहनत कभी खाली नहीं जाती, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमन नारायण। सितंबर 2026 का मासिक फलादेश। सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और हरितालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। मित्रों साथियों, 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा और 14 सितंबर को हरतालिका तीज का त्यौहार भी मनाया जाएगा। हरतालिका तीज का व्रत स्वागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अविवाहित युवतियां मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए करती है। इस माह 26 सितंबर से पावन पितृपक्ष का आरंभ भी हो रहा है। 26 सितंबर को महालय श्राद्ध भी है, जिसे पूर्णिमा का श्राद्ध कहा जाता है। क्या कुछ करे इस पितृपक्ष में कि आपको पितृ ऋण चुकाने में मदद मिले, इसकी चर्चा भी इस राशिफल के साथ मैं करूंगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में कि इस महीने ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति। इस माह 4 ग्रह यानी सूर्य देव, बुध देव, मंगल देव और शुक्र देव का राशि परिवर्तन होगा। सबसे पहले 2 सितंबर को शुक्र देव अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में प्रवेश करेंगे। 7 सितंबर को बुध देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में संचरण करेंगे और 17 सितंबर को सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 18 सितंबर को मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। 26 सितंबर को पुनः बुध देव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यह है इस महीने में ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है। अब चर्चा ये करते हैं कि क्या है युति संबंध और क्या है योगा योग सितंबर के महीने में। 2 सितंबर से माह के अंत तक शुक्र देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। माह आरंभ में 17 सितंबर तो सूर्य देव केतु देव के साथ सिंह राशि में रहेंगे और कहते हैं कि ये ग्रहण दोष भी रहता है। 17 से 26 सितंबर तो सूर्यदेव बुध देव के साथ कन्या राशि में बुध आदित्य योग में रहेंगे। 18 से 30 सितंबर तक मंगल देव बृहस्पति देव के साथ कर्क राशि में नीच भंग राज योग में रहेंगे। 26 से 30 सितंबर तक बुध देव शुक्रदेव के साथ तुला राशि में लक्ष्मी नारायण योग में रहेंगे। और इसके अलावा शनिदेव वक्री अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और केतुदेव सिंह राशि में। यह है सितंबर 2026 के महीनों का ग्रहों का संचरण और राशि परिवर्तन। इन ग्रह योगा योग का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी, सबके लिए है, युवाओं के लिए भी राशिफल। लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, तो नीचे जो नंबर आ रहे हैं इन नंबर पर संपर्क करके अवश्य आप बात कर सकते हैं। नमन। अब मैं राशि चक्र भचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना कैसा रहेगा, राशिफल की चर्चा कर रहा हूं। और राशिफल का आधार ग्रह गोचर है। तो ग्रह गोचर के हिसाब से सितंबर का महीना मोटे तौर पर वृषभ राशि वालों के लिए किस प्रकार रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार से मुझे ठीक ठाक नजर आ रहा है। लग्न शुक्रदेव 2 सितंबर से माह के अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला से 6ठे भाव में संचरण करेंगे। 18 सितंबर से मंगल देव की चतुर्दशी शुक्रदेव पे रहेगी। 26 सितंबर से माह के अंत 6ठे भाव में बुध देव और शुक्रदेव की युति यानी लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। वृषभ राशि वालों को अकारण अग्रेसन नहीं रखना है। स्वयं और अपने संतान के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी। अत्यधिक आत्मविश्वास नुकसान देगा। युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में राह सुलझती हुई नजर आएगी। युवाओं को विभागीय परीक्षा कंपटीशन में सफलता के अच्छे योग नजर आ रहे। धन को लेकर, कामकाज को लेकर वृषभ राशि वालों को रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। सितंबर के महीने में आय के साधन प्राप्त होंगे, धन की प्राप्ति होगी। हालांकि जो कारोबारी लोग हैं उन्हें कुछ कानूनी और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहना होगा। जहां एक और व्यवसाय इस माह कामकाज, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, वहीं पारिवारिक जीवन में कुछ मामलों में अंतरकलह का सामना भी करना पड़ सकता है।
वृषभ राशि वालों को सितंबर के महीने में पारिवारिक परिस्थितियों को संभालना बहुत जरूरी होगा। फिर भी जीवन साथी के साथ रिश्तों में अनुकूलता बनी रहेगी, भाई बहनों का साथ मिलेगा, लेकिन निजी रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता नहीं रखा तो नुकसान हो जाएगा। परिवार के ऊपर अपने विचार नहीं ला दे तो अच्छा रहेगा। सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत नजर आ रहा है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करनी। ये मोटा मोटा सितंबर के महीने में वृषभ राशि वालों का संकेत था। लेकिन जब सितंबर के महीने में ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और ग्रह योगा योग युति संबंध और दृष्टि संबंध के हिसाब से वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य पर विशेष क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए। वृषभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए 7 सितंबर से बुधदेव का संचरण पंचम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में होगा। यदि आप तकनीकी क्षेत्र में सिविल सर्विस है, होटल मैनेजमेंट है, बीबीए या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, समय पूर्णतः आपके पक्ष में। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से अनुकूलता का संकेत मिल रहा है। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। 26 सितंबर को बुधदेव छठे भाव से संचरण करेंगे, जहां लग्न शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में विराजमान है। यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस माह आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सितंबर का महीना आपके लिए अनुकूलता का संकेत दे रहा है। परीक्षा परिणाम आपके लिए अनुकूल रहेंगे। सरकारी क्षेत्र और विभाग की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो गोचर पूर्णता सफलता का संकेत दे रहा है। लाभ भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि और दूसरे भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी पंचम भाव पर रहेगी, जो इस बात का संकेत दे रही है कि कैरियर और एजुकेशन के बढ़िया परिणाम प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत से ही सफलता के रास्ते खुलेंगे, इसलिए मेहनत से जी नहीं चुराए, ऐसा संकेत मिल रहा है, ना मनाए। अब मैं बात करूंगा कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से। तो वृषभ राशि वालों के लिए छठे भाव में लग्न शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में संचरण कर रहे हैं। सितंबर का महीना रोजगार, कारोबार व धन को लेकर समस्याओं के निवारण के लिए उत्तम संकेत दे रहा है। कारोबार और पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा, आर्थिक स्थिति सुधर होगी, आय की साधन बढ़ेंगे, धन वृद्धि होगी। यदि आप चिकित्सा, होटल, ज्वेलर्स संबंधी कामकाज में हैं तो इस क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। दसम भाव कुंभ राशि में राहुदेव विराजमान रहेंगे। लाभ भाव मीन राशि में शनिदेव की उपस्थिति रहेगी। नवीन कार्य योजनाएं प्रारंभ होगी। कम प्रयत्न अधिक लाभ का प्रबल योग है। आप प्रशासनिक अफसर है या राजनीतिक के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो प्रबल सफलता का संकेत नजर आ रहा है। उच्च अधिकारियों, वरिष्ठों और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा और अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन के लिए बेहतरीन समय है। साथ ही यदि आप नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्टर है का काम करते हैं तो सरकारी विभागों से आपको कोई भी व्यवसाय है जो सरकार से संबंध रखता है, मनोनुकूल लाभ और धन की प्राप्ति का संकेत है। धन भाव मिथुन राशि से व्यापार मंगलदेव का संचरण, कामकाज, कारोबार में किए गए प्रयासों का पूर्ण लाभ मिलेगा, लेकिन धैर्य से काम लेना आवश्यक है। बुजुर्गों की सलाह अवश्य ले, मन में थोड़ा सा धैर्य रखे, संयमित होकर काम करे तो लाभ मिलेगा। पराक्रम भाव अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान बृहस्पतिदेव की पंचम दशा व्यापार भाव तथा नवम दशा लाभ भाव पर रहेगी। जो उत्साह, आशावादी विचारों से कामकाज में अनुकूल वातावरण बनेगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आपके कार्य की सराहना होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। अच्छा समय है कामकाज को लेकर वृषभ राशि वालों। बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। वृषभ राशि वालों के लिए माह के आरंभ में शुक्र भाव में बुधदेव, सूर्यदेव, केतुदेव विराजमान रहेंगे। 7 सितंबर से बुधदेव का संचरण पंचम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में होगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत इस समय लाभ के लिए अपनों को साथ लेकर चलेंगे तो सफलता आपके साथ रहेगी। थोड़ा सा पारिवारिक वातावरण तनावग्रस्त नजर आ रहा है, समझौतावादी नीति अपनाएं। पारिवारिक रिश्तों को संभाल कर रखें, रिश्तों के प्रति लापरवाही नहीं बरते। पारिवारिक मसलों को लेकर समझौतावादी नीति बहुत जरूरी, विनम्र भाव बहुत जरूरी है। लेकिन माह के आरंभ में ग्रस्त भाव के अधिपति मंगलदेव का संचरण कुटुंब भाव मिथुन राशि से होगा। मंगलदेव की चतुर्दशी पंचम भाव पर रहेगी। साथ ही लाभ भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव की सप्तम दशा पंचम भाव पर है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा सा सावधानी का जरूर है। पारिवारिक रिश्तों में खटास की संभावना प्रबल है। पैतृक संपत्ति के मसले उलझेंगे और पारिवारिक सदस्यों को आपस में आरोप और प्रत्यारोप का सामना करना पड़ेगा। ये दंश आपको झेलना पड़ सकता है। जीवन साथी और संतान पक्ष पर लापरवाही नहीं बरते। अपनों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करें। यह समय परिवार के वयोवृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता का संकेत दे रहा है।
विशेषकर माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। पारिवारिक रिश्तों में खटास की संभावना ना बने, इसके लिए बहुत जरूरी है अपनों के साथ बैठे। पैतृक संपत्ति के मसले उलझेंगे। पारिवारिक सदस्यों का आपस में आरोप और प्रत्यारोप का प्रभाव झेलना पड़ेगा। हालांकि 17 सितंबर के बाद जब सूर्यदेव का संचरण पंचम भाव से होगा तो सूर्य और बुध के मिलन से बुध आदित्य योग के अच्छे परिणाम मिलेंगे। 18 सितंबर को मंगलदेव पराक्रम भाव अपनी नीच राशि कर्क में उच्च राशिगत बृहस्पति देव के साथ नीच भंग राजयोग में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दशा ग्रस्त भाव पर रहेगी, तब इन परिस्थितियों से छुटकारा अवश्य मिलेगा। पारिवारिक परिस्थितियां आपके लिए थोड़ा सहज होगी, संतान को सफलता मिलेगी और संतान और आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और संतान की ओर से पूर्ण सहयोग की प्राप्त होगा। वृषभ राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना सावधानी का संकेत दे रहा है। यदि कोई पुरानी बीमारी है, चाहे बीपी हो, लो बीपी, हाई बीपी या हार्ट संबंधी या किडनी संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा। पेट को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। पेट में जलन, एसिडिटी, गैस, बड़ी आंत को लेकर समस्या बढ़ सकती है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। यदि कोई परेशानी है तो ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः बृहस्पति देव की बीज मंत्र का जाप करिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत अपने पूजा में शुद्ध देसी घी का दीपक माई के आगे जलाइए। 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करिए। वहीं बैठकर 7 पाठ अर्गला स्त्रोत का करिएगा और 1 माला ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। वृषभ राशि वाले छोटे छोटे उपाय हैं जिससे कि आपके जीवन के दुख दूर होंगे, इन पर ध्यान जरूर दीजिएगा। और अब बात करने जा रहा हूं श्राद्ध पक्ष। तो 26 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। तो वृषभ राशि वालों, अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध के दिन श्रद्धापूर्वक पितरों का पूजन, तर्पण और सदाचारी ब्राह्मण को से करवाना बड़ा उत्तम रहेगा। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति या सदाचारी ब्राह्मण को अपने पूर्वजों की मनपसंद खाद्य सामग्री भेंट करना उत्तम लाभ का संकेत है। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा पहले कच्चे दूध में जौ और काले तिल मिलाकर पीपल की वर्षी जड़ में अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। घर की दक्षिण दीवार में अपने पितरों का फोटो लगाकर उनके सामने दीपक जलाए और उन्हें पुष्प अर्पित करे, उन्हें फूल माला चढ़ाए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। श्राद्ध पक्ष में हर रोज पूर्वजों के नाम पर गरीब निधन जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन का कराना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से सितंबर का महीना कैसा रहेगा, ये राशिफल मेरा निजी आकलन था। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन ओपन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो या आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं
और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।